सुन ले। आगे वेदव्यास भगवान जी बताने लग गए, बड़ी दिव्य कथा। तु दारुका राक्षसी काश्चिद पार्वती वरदर पिता दारुकस्य पतिस्तस्याः बभूव बलवंतरः। दूसरी कथा नागेश्वर लिंग की कथा बताना चाह रहे हैं। नागेश्वर तो ये नागेश्वर जो महिमा है बड़ी दिव्य महिमा है। तो प्राचीन काल में एक राक्षस और राक्षसी दोनों, तो दारुक नाम के राक्षस से दारुका नाम की उसकी धर्म पत्नी थी। देखो दो जने। और समुद्र के पास में ये आप जाओगे, नागेश्वर जो है द्वारका जाओगे तो दर्शन करने को मिलता है रास्ते में। दारुका बने नागेश्वर, तो भी है नीचे में नागेश्वर धाम। ये बैद्यनाथ धाम बचा है, दीपक नहीं गया हूँ इसीलिए हल्का फुल्का बताया। मैं अब जाए रहता हूँ, एकदम बताता हूँ तगड़ा। वो देख लिया था, उसको बताया मैं, ऐसे धक्का मार रहे थे जी कर कितने किलोमीटर से पैदल चलते हैं ये मेरे को जानकारी नहीं था है। और जाए रहता हूँ तो फिर वहाँ फिर और डिटेल में बताता हूँ। बचा है ना कुछ यात्राएं, तो ये दीपक का काम है। गुरु जी को ले जा रहा, तो बैद्यनाथ धाम। और उसका कारण यही है कि वो श्रावण में ऐसा रहता है, सब काम रहता है ना। तो जजमानी वाले आदमी हैं जी हम। किसी जजमान के यहाँ ना जाओ तो वही रूठ जाते हैं, इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ। अलग से समय निकाल के जाना पड़ेगा वहाँ। तो वस्तु आइए नागेश्वर की कथा सुन लीजिए। ये जो दारुक की धर्मपत्नी द्वारिका, ये जो समुद्र के पास कितना है 64 कोस का स्थान कब्जा करके रख लिए थे वो। ये हमारा स्थान है वो कहे, 64 कोस के स्थान। और वो अब उधर जावे भगत लोग तो बिल्कुल घेरा था, ए इधर आना ही नहीं तुम कर ले। अब तो फूल पान तोड़ने नहीं आएंगे क्या? बिल्कुल नहीं आना का है। भगत और इसमें लड़ाई होते रहे। अरे भाई ठीक है, ये तुम लोग राक्षस लोग क्या करोगे फूल पान को, हम लोग भगवान में चढ़ाएंगे क्या? लड़ाई झगड़ा हुआ राक्षस से और भक्तों से सदा। तो कहने लग गए भगत लोग, ये कहाँ से राक्षस लोग बस गए रे, वो भी इतने बड़े जगह कब्जा कर लिए। ऐसा करके वहीं पे एक और नाम के महात्मा रहते थे, और नाम के महात्मा ऋषि के पास पहुँच गए। वो कहे महाराज ये कहाँ से राक्षस आ गए, हमको परेशान करते महाराज हैं, न पूजा कर दे न पाठ करने देते, यहाँ तक फूल भी नहीं लाने देते। अब हम क्या करें महाराज, इसलिए दया कर दीजिए। तो कहे ठीक है चिंता मत करो, अब चिंता की बात नहीं है, चलो सब मिल करके हम लोग क्या करेंगे, हाँ आराधना करेंगे, शंकर जी को मनाएंगे। तो एक समय की बात है, वो दानव कम नहीं थे, देवताओं तक आक्रमण कर दिए वो। ऐसे समय में देवता लोग भी कम नहीं हैं, उन लोग भी अपना अपना हथियार लेकर आ गए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि देवालय तक पहुंच गए तुम लड़ाई झगड़ा करने के लिए। अभी हम बताते हैं क्या, देवता लोग भी हथियार लेकर के आए तो बहुत से राक्षस लोग मारे गए। जब बहुत से राक्षस लोग मारे गए तो प्राण बचा के दारुका नाम की राक्षसी जो थी, वो नगरी को ही उठा ली अपने योग बल के द्वारा। है जो 64 कोस की नगरी थी उसको ही उठा लिए और उठा करके समुद्र में स्थित कर दिए। वो सीधा समुद्र में बसा दी वो नगरी को। इतनी माया जानती थी वो दारुक की धर्मपत्नी दारुका। चलो अब कहाँ से ये लोग आएंगे देवता लोग, हम समुद्र के बीच में अब स्थापित हो गए इस प्रकार से। तो वही रहने लगे। लेकिन अब राक्षसी है, जाके देखूं अब पृथ्वी लोक में
हर लोकालोक में पहुंच जाती थे वो अपने योग बल के द्वारा। तो एक समय वो पहुंच गई पृथ्वीलोक में, और पृथ्वीलोक में पहुंच करके क्या देख रही हो, अरे राम राम, ये बहुत से मनुष्य लोग तो नाव में बैठ गए थे, और नाव में बैठ करके नाव में बैठे शिवाय नमः जैसे जाते हो कोई प्रयागराज ना, तो कोई लोग फिर नौका में ही बैठ करके श्राद्ध करते हैं, हाँ, पिंडदान करने के बाद फिर उसको विसर्जन किया जाता है। नाव में करो क्या जी है, क्योंकि संगम में, तो संगम में जाने के लिए क्या करनी पड़ेगी, नाव में बैठ के जाओगे। तो वैसे ही सब देखे तो ये डोंगी डोंगा में बैठ के क्या कर रहे हैं, राक्षसी समझ गए कि ये डोंगी डोंगा में बैठ के क्या कर रहे हैं। तो शिवाय नमः, ये शंकर भगवान की पूजा ही कर रहे हैं भगत लोग, जिसको हम मना कर रहे थे वही कर रहे हैं। ऐसे ही समय में दारुक नाम, ये राक्षस को बता दिए द्वारका, ये पतिदेव देख रहे हो, मनुष्य लोग ये जो भगवान की पूजा उपासना कर रहे हैं नाव में बैठ करके, लो ऐसे ही समय में कहा अभी हम जाते हैं। कहा राक्षसों को सूचना मिल गई कि मनुष्य लोग सब भगवान की उपासना कर रहे हैं। अब ठीक है, तुम नगर को बसा के ले गए हो, तो हम लोग भी कम नहीं हैं, डोंगी डोंगा बना लेंगे और वहीं बैठ के आराधना करेंगे, वही हमारा घर है? उसमें क्या लगता है कहे। तब कहा देख रहे हो ये मनुष्य लोग आज भी सब जी रहे हैं, ऐसा विचार करके सबको जेल में ले गए और जेल में बंदी बना दिए हो। बड़ा भारी भक्ति करने आए हो तुम लोग, जेल में सबको डाल दिए। परम शिव भक्त थे, एक वैश्य था, सुप्रिय नाम के एक वैश्य जी थे। वो सुप्रिय नाम के वैश्य ने विचार किया हम भगवान के भक्ति को नहीं छोड़ेंगे, भले हम जेल में बंद रहें, और भगवान शिवाय नमः शंकर भगवान की आराधना करने लग गए। तो देखो हल्ला नहीं करना कहे, मन ही मन में करे। हाँ, तो CID विभाग समझ गए, देखो क्या कर रहे हैं जी, काहे का आवाज आ रहा है शिवलिंग बना लिए थे, और शिवलिंग बना करके शिवाय नमः, धीरे बोलो ना, आप कोई जोर से बोल दे, भगवान तो सुन लिए CID विभाग हाँ, अरे राम राम, ये तो शंकर भगवान के नाम लेके चढ़ाए जा रहे हैं सबका। ओहो, आके देखे तो बढ़िया पूजा कर रहे थे। कि किसका पूजा कर रहे हो तुम लोग कहे, अरे जगत के आधार है वही कहा। वैश्य जी ने कहा अरे हमारा धर्म ही है, सबको जो प्रिय है वो शिव हैं, इसलिए भगवान शंकर की हम उपासना कर रहे हैं महाराज। इसलिए वही संसार में शंकर ही सबके रक्षक हैं, रक्षा करने वाले हैं। कहा कि बड़े भारी तुम शिव जी को मनाए जा रहे हो, अभी हम पहुंच गए। कहा कितना तुम शिव शिव जपोगे, ऐसा प्रकार के मना करने लग गए। भक्तों ने पुकार लगाई भगवान शंकर जी से, प्रभु आप प्रकट हो जाइए। और वैसे ही समय में भगवान शंकर वो इन लोगों के पुकार को सुन करके, व्यापक ब्रह्म तो है, लेकिन भक्त जब दुखी हो जाते हैं, कष्ट में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो भगवान समस्त बंधनों को छुड़ाने के लिए पहुंच जाते हैं। तो शाम सदा शिव भगवान क्या किए, वहीं प्रकट हो गए। और जैसे प्रकट हो गए, दारुक नाम के जितने सब राक्षस समूह साथ में लेकर के आए थे, भगवान के दृष्टिपात करते ही भस्म हो गए। शंकर जी का फिर जानते हो तीसरा नेत्र खुले तो फिर क्रोध में है सब भस्म हो गए वहीं पर। शिव जी ने कहा आज के बाद कोई डरने काम नहीं है, तुम लोग खूब भक्ति किया करो। यहाँ पर कहा है, तो भक्तों ने कहा महाराज कब भक्ति करेंगे हम, आप रहोगे तब करेंगे। कहा है अरे वो तो भस्म हो गया और कोई आ जाएंगे हमको परेशान करने के लिए, इसलिए सदक लिए यहीं रह जाओ महाराज आप, ताकि तुमको है भय नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगी। भक्तों के कहने पर भगवान जो है वहीं पर निवास करने लग गए।
अत्र मे वर्णधर्मस्य दर्शनं प्रीत संयुतम करिष्यति च यो वैस चक्रवर्तीर्भविष्यति। ऐसी समय में है तो कहे भगवान आप ही निवास करें, भक्त कहने लग गए। दूसरी तरफ जो दारुका नाम की राक्षसी थी, राक्षस लोग मारे गए, अब वो पार्वती की स्तुति करने लग गई। अब बताओ, इधर भगत लोग शंकर को प्रकट करा दिए और दारुका नाम की राक्षसी योग सिद्धि पाई थी पार्वती से, पार्वती भक्ति करके वो प्राप्त की थी। अब वो स्तुति करने लग गई, हे पार्वती मैया आप सुनिए मेरी बात को, मेरे कुल की रक्षा करें। अब पति देव तो भस्म हो गए, वो तो प्रश्न ही नहीं है कहा, उसको जिलाने के लिए मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आप बताइए ये और जो मेरे ये सब अनुचर हैं, परिवार है, बच्चे हैं कि क्या होगा। शंकर भगवान तो कुपित हो गए। ऐसे ही समय में पार्वती मैया भगवान शंकर से निवेदन की कि देखो कि ये हमारी शक्ति है, कह लो वही तो शक्ति है, इसीलिए तो देखे नहीं पूरा पहाड़ ही को उठा लिए, गांव के गांव और सीधा स्थापित कर दिए थे, इस शक्ति के कारण से है। तो ये दारुका जो है इस प्रकार से बार बार निवेदन करने लगी भगवान शंकर से। अंत में हमारी ऐसी इच्छा है, कहे पार्वती जो है, क्या इच्छा है, शंकर ने कहा है तामसी सृष्टि रहनी चाहिए। कहा कब, युग के अंत में, हर युग के अंत में तामसी सृष्टि जो है प्रवृत्ति रहनी चाहिए, यही मेरा विचार है। कहा इसी कारण से हम क्या करने लग गए, तामसी हो गए। कहा नहीं तो भगवान तो सब शंकर नष्ट कर दिए थे, कोई ये तामसी प्रवृत्ति नहीं रहेगी, पूरा नष्ट कर दूंगा मैं। कहा लेकिन लो अब पार्वती के कहने पर इसीलिए हैं हम लोग क्या हो गए, तामस पदार्थ को ग्रहण करने लग जाते हैं। सृष्टि रहनी चाहिए कह दिए थे, चल भैया हैं आपके कहने पर हम छोड़ देते हैं। लेकिन जान लो भगवान शंकर ने कहा आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी, परंतु भक्तों की रक्षा के लिए मैं यहीं रहूँगा। कह दी आप कह रही हो कि तामसी सृष्टि माने ये जितने अन्य सब है सबको भस्म मत करिए, इनको छोड़ दीजिए, अभय दान दीजिए, ये कहे। लेकिन भगवान ने कहा कि देखो मेरी भक्ति की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है, यदि तामसी होकर के मेरे को परेशान करेंगे, मेरे भक्तों को परेशान करेंगे तो मैं फिर उसको छोड़ूंगा नहीं। कहे और उस कारण से भगवान शंकर ने स्वयं कहा कि मैं स्वयं यही रहूँगा। तो इसी कारण से भगवान ने भक्तों की रक्षा करने के लिए वही नागेश्वर लिंग के रूप में परिवर्तित हो गए। बोलो नागेश्वर धाम की जय। तो कहते हैं अच्छा अब उसका लाभ क्या है, जो नागेश्वर के दर्शन किए रहेंगे भक्ति भाव पूर्वक, धर्म मार्ग में चल करके मेरा दर्शन करेंगे, फिर जन्म लेकर क्या होगे तो चक्रवर्ती सम्राट भी हो जाओगे। इतना पुण्य है नागेश्वर धाम के। शरीर त्यागने के बाद में फिर जन्म लेके आओगे, मान लो जाए समयानुसार, तो राजा बन जाओगे। कह रहे इतना ये पुण्य है, क्योंकि कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ में, कलयुग अंत होगा और सतयुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं के राज्य, राजाओं के भी राजा होकर के राज्य का संचालन करेंगे। ये भगवान शंकर ने कहा है। कलयुग के अंत होगा, सतयुग के शुभारंभ में, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में कलयुग के अंत में विष्णु या शर्मा जो है, देखते हो विष्णु या शर्मा के यहाँ कल्की का अवतार हुआ, कली का अवतार, घोड़े में चढ़ करके आएंगे, सबको भगाएंगे। और शिव पुराण में यहाँ लिखा है कि आरंभ में, सतयुग के आरंभ होते ही कलयुग के समापन में ऐसा राजा वीरसेन नाम के राज्य करने वाले शासक बनेंगे। ये शिव पुराण में लिखे।
तो शिव भगवान जब वहीं रहूँगा कहते, पार्वती मैं भी रहूँगी कहे वहाँ। शंकर भगवान का हम तो यहीं डेरा डालेंगे, तो पार्वती के हम भी रहेंगे, भाई आपको छोड़ के हम कहाँ जा सकते हैं। इस प्रकार से शिव और पार्वती वहाँ ज्योति रूप में पार्थिव लिंग में स्थापित हो गए। भगवान शंकर का नाम नागेश्वर है और देवी पार्वती का नाम नागेश्वरी है। बोलो नागेश्वर धाम की, नागेश्वरी पार्वती मैया की जय। है तो समस्त पातकों का नाश हो जाओगे इस कथा सुनने पर। है वहाँ जाओगे तो फिर जन्म लोगे तो उसका प्रभाव क्या रहेगा, राजा बनने का सौभाग्य मिल जाएगा। और कथा सुनोगे तो क्या होगा, सब पाप खत्म हो जाएगा कहे पढ़ने सुनने वाले को ये फल श्रुति में लिखा। आइए आगे कथा को विस्तारित रूप करते हुए